हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं भैया हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट या बोलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, क्योंकि इन्हीं का यूज़ करके हम लॉजिक लिख सकते हैं। विदाउट कंडीशन के हम लॉजिक कैसे लिखेंगे, तो इसलिए ये लेक्चर हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग इस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को और आपको समझाते हैं सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल्ड मैनर में। आई होप स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर जो एक पीडीएफ आपको देखने को मिल रही है, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। यहाँ से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ से इसे ले सकते हैं। ठीक है, पूरी पीडीएफ को आप एक्सेस करेंगे, इसे आप तक शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हम चलते हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर मैं चीज़ों को आपको समझा पाऊँ। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हम यहाँ पर आते हैं और इस जगह पे, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है, व्हाई वी आर यूजिंग दैट कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इनका पर्पस क्या होता है, दैट हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले पर्पस क्या होता है, तो अगर हम पर्पस जान लेंगे तो हमें थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। पर्पस क्या होता है कि अगर हमें कुछ कंडीशंस लिखने हैं, कंडीशन हम क्यों लिखते हैं, ताकि हम डिसीजंस ले सकें। ठीक है, क्यों लिखते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, टू टेक द डिसीजंस। मतलब लेट्स सपोज आपका ये है कि अगर कोई वैल्यू हमारे 5 से बड़ी है तो हमें ये वाला काम करना है, और अगर कोई वैल्यू हमारे 5 से छोटी है तो हमें ये वाला काम करता है। तो ये कहां पर आपको हेल्प कर रहा है, डिसीजंस लेने में। ठीक है, टू टेक डिसीजंस। अब डिसीजंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, लेट्स सपोज ठीक है, यहाँ पर है हम डिसीजंस लेने के लिए क्या यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशन स्टेटमेंट बनते कैसे वो समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू है एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, लेट्स सपोज 5 है। अब ने क्या किया, एक्स इज ग्रेटर देन 5, ये हमारा क्या बन गया है, एक्सप्रेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। अब इसे हम एक्सप्रेशन बना दिया, बट इसे कंडीशनल स्टेटमेंट हमें बनाना है कि कंडीशन वाला स्टेटमेंट। ये कैसे बनाएंगे, ये तो हमारा एक सिंपल सा स्टेटमेंट हम बोलेंगे या कंडीशन हम बोल सकते हैं, बट कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा अलग होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट तब लगता है जब हम किसी भी वैल्यूज के अंदर इन कीवर्ड्स का यूज करेंगे, तब वो बनता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या वर्ड यूज करते हैं, लाइक अगर हम यहाँ पर इफ यूज कर रहे हो, या हम यहाँ पर एल्स यूज कर रहे हो, या हम यहाँ पर एल इफ यूज कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी वर्ड हम यूज करते हैं इस सिंटेक्स के साथ या इस एक्सप्रेशन के साथ, तब जाके वो हमारा बन जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, अब समझाते हैं आपको यहाँ पर। लेट्स सपोज ये, तो अगर हमें इस एक्सप्रेशन को बनाना है कंडीशनल स्टेटमेंट, तो कैसे बनाएंगे वो समझाते हैं। कैसे बनाएंगे हम और किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे वो भी समझाते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पर लिख दिया इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो जैसे हमने यहाँ पर इस वर्ड को या इस चीज को हमने यहाँ पर यूज किया या इसको यहाँ पर ऐड किया, तो अब हमारा क्या बन जाएगा, हमें बनाना है कि भाई हम कंडीशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप इनमें से एक कंडीशन, एक भी वर्ड यूज करोगे तो इसका मतलब ये आपका बन जाएगा कंडीशन स्टेटमेंट, और आप यहाँ पर कंडीशंस लगाने की कोशिश कर रहे हो, कंडीशंस को चेक करने की कोशिश कर रहे हो, और उसके बेस पे आप डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो। अब डिसीजन जब आप लेना चाहते हो तो डिसीजन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ब्लॉक कैसे बनाते हैं, हमने कल देखा था, ये डॉट लिख देते, तो अब इसके नीचे आपका जो कोड होगा वो ब्लॉक बन गया। तो अगर हमने क्या करा भाई, अगर इफ का मतलब क्या होता है हिंदी में, अगर x इज ग्रेटर देन 5 है तो आप इस ब्लॉक के अंदर चले जाओ। ठीक, अगर ऐसा है, अगर नहीं है तो आप नहीं जाओ। तो अगर ये वाली कंडीशन जो हमने यहाँ पर लगाई है वो कंडीशन सही होगी, तब आपको जाना है इस ब्लॉक के अंदर, और उसके अंदर जो भी मैंने कहा हो, जो भी मैंने लिखने के लिए बोला है आपसे, वो आप जाके एग्जीक्यूट करा दो उसे। राइट, यही होगा। राइट, अब पाइथन के अंदर तो ऐसा होता नहीं है, ये हम इस तरीके से करली ब्रेसेस तो यूज नहीं करते। तुम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, इंडेंटेशन। हम क्या यूज करते हैं, इंडेंटेशन का यूज करेंगे, और यहाँ पर चीजों को जो भी हमें एग्जीक्यूट कराना उन सारी चीजों को लिख देंगे। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से इसे लिख के दिखाएं आपको, तो कैसा दिखेगा ये, लेट्स सपोज इफ x इज ग्रेटर देन 5, ये हमने ये लगाया कॉलन, इसका मतलब हम ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा सा गैप देंगे, और गैप देने के बाद हमने लिख दिया प्रिंट कर दीजिए आप x। ठीक है, आप प्रिंट करा दीजिए हमारा x। तो ये हमारा बन चुका कंडीशनल स्टेटमेंट। अब क्या होगा, अगर जो हमारी x की वैल्यू है, अगर वो x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तभी इस ब्लॉक के अंदर हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो अदरवाइज के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लो ये तो हमारा अगर कंडीशन, ये वाला ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारी कंडीशन कैसी होगी, ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तभी ये वाक एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गई तो क्या होगा, उसके लिए हमारे पास सेकेंड चीज होती है जिसे हम बोलते हैं एल्स। क्या बोलेंगे, एल्स। तो हम यहाँ पर एल्स लिखेंगे। अब इसके अंदर हम एक ब्लॉक बना देंगे, अब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए तो ये वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो। ये इतना समझ में आया। हमारे पास क्या करते हैं, हम कंडीशन जब भी लिख रहे होते तो हमने ब्लॉक बना दिए।
अब ब्लॉक का किस ब्लॉक को हमें एग्जीक्यूट करना वो डिसाइड कैसे करते हैं, कंडीशंस के बेस पे। अब जिस लाइक अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो रही तो हम ऊपर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कराएंगे, अगर फॉल्स हो रही तो एल्स वाला एग्जीक्यूट कराएंगे। पहले ये सारी चीजें आपको करके दिखाते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर चलते हैं VS कोड पे, ठीक है। आई थिंक VS कोड पे चलते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो मैं इधर चलता हूँ, यहाँ पर आपको चीजें करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यू है एक, मैं माइक को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम आ चुके हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू थी जिसे हमने बोल दिया है 5, ठीक है, ये वैल्यू थी, तो ये नॉर्मल हमारी वैल्यू है। बट हम यहाँ क्या चाहते हैं, इसके बेस पे एक्सप्रेशन बना रहे हैं। ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है कि ए, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 5, ये सॉरी, ए इज ग्रेटर देन 5, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि ये हमारी कंडीशन बन जाए। कंडीशन लिखने के लिए यहाँ पर इसके ऊपर कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कंडीशनल वर्ड को यूज करना पड़ेगा, जिन्हें हमने बोल दिया इफ, एल्स इनमें से कोई भी बना सकते हैं। तो इफ क्या हो जाएगी, इसकी बेस पे कंडीशन बनेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ब्लॉक बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉलन लिखने हैं। अब कॉलन जैसे हम यहाँ पर करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम अंदर चले जाएंगे। तो इसके अंदर हमें इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना था। ये कब एग्जीक्यूट करेगा, कब एग्जीक्यूट करेगा, जब हमारी कंडीशन कैसी होगी, ट्रू। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या कंडीशन हमारी ट्रू होगी क्या, ये तो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही ना, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 5 है, ये इससे बड़ी नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो रही। तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको देखने को क्या मिलेगा, जैसे आप एग्जीक्यूट कराओगे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कंडीशन ट्रू ही नहीं हो रही। जब कंडीशन ट्रू ही नहीं हो रही तो हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला तो अंदर जा ही नहीं रहा, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्रिंट इज नॉट ट्रू, मैंने ये लिख दिया। तो अब देखिए क्या हो गया, ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं थी, इसलिए यहाँ पर ये आ गया। अब हम एक काम करते हैं कि हमने यहाँ पर जो वैल्यू है इसको 5 से बढ़ा के कर दिया है 7, ताकि ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए। अब देखिएगा क्या होगा, अब हमारे दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो रही हैं। ये तो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट क्यों हो रही, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो सारी चीजें एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। बट ये वाली कंडीशन ट्रू हुई थी, तो ये तो हमारे लाइन एग्जीक्यूट हो गई। इतना समझ में आया कि आपके पास एक कंडीशन है, आपने लिखा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो आपने जो यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हो या जो भी आप करना चाहते हो, इस वैल्यू के साथ आप वहां पर लॉजिक लिखोगे अपना, और ये आपका काम कर जाएगा। तो यहाँ आ गया। बट अब दिक्कत ये आ गई कि भैया कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा ये प्रिंट तो नहीं होना चाहिए, कंडीशन ट्रू है तो बस ये वाली लाइन प्रिंट होनी चाहिए। बट अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये हमारी हमेशा ही प्रिंट होती है, कंडीशन इज नॉट ट्रू, कंडीशन नॉट ट्रू, तो गलत है ना। इस केस में अच्छा था, इस केस में सही था कि जब हमारा कंडीशन ट्रू नहीं थी, यहाँ पर छोटी थी वैल्यू, तब ये प्रिंट हो रही थी, तब तो सही था। बट अब इस केस में ये हमारा क्या हो जाता है, केस में तो ये हमारा गड़बड़ कर रहा है, मतलब दोनों चीजें हमें तो चाहिए नहीं। तो इसको भी ऐसे में लिखेंगे कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तभी ये वाली लाइन सिर्फ एग्जीक्यूट करनी चाहिए, बाकी ये एग्जीक्यूट ना करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें कंडीशन चेक करने के लिए ये था कि अगर ट्रू होगी, तो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्स, ठीक है, एल्स, और यहाँ पर कॉलन, कॉलन लगाया तो हमें ब्लॉक बनाना पड़ेगा, हमने यहाँ ब्लॉक बना दिया। देखेंगे क्या होगा, अब हमारा काम हो रहा है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ऊपर वाली लाइन एग्जीक्यूट कर रही है, और कंडीशन फॉल्स है तो नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी। चलिए, अगर ट्रू है कंडीशन तो ये वाली लाइन हमें देखने को मिल रही है। और सेम चीज हम क्या कर रहे हैं, इधर आते हैं और यहाँ पर हमने वैल्यू को छोटा कर दिया। अब देखिएगा क्या होगा, नीचे वाली लाइन आ गई। तो हमें यहाँ पर बना लिया एक बहुत ही अच्छी तरीके से कि हम अपनी कंडीशंस लगा रहे हैं और उस कंडीशन के बेस पे हम बता रहे हैं कि कौन सी लाइन एग्जीक्यूट कराना है। यही पर्पस होता है हमारा इफ एंड, ठीक है, इफ एंड एल्स का क्या होता है, यही एक पर्पस होता है। आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या सिर्फ इफ और एल्स भी होता है, इसके अलावा कुछ होता है, हाँ, इसके अलावा एक भी चीज और होती है, वो हम आपको अब बताते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आएंगे और आपको दिखाते हैं लाइक ये, कि सबसे पहले तुमने देखा इफ एल्स, और एक चीज हमारे पास छूटी हुई है, एल, ये वाला पार्ट भी छूटा हुआ है। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कब यूज करेंगे, वो सारी चीजें आपको बताने, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है क्या, किसी को इसमें, किसी को कोई डाउट आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी हो तो आप बता सकते हैं, ठीक। अब शुरू करते हैं। इफ हमने लगाई, ठीक है, इफ हमने लिखा, इसका मतलब क्या, कंडीशन ट्रू होगा तब ये वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा, जो हमने इफ के अंदर लिखा होगा, कंडीशन ट्रू देन एग्जीक्यूट। फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पर,
कि एल्स वाला ब्लॉक जो हमारा होगा वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, एग्जीक्यूट कब होगा, जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये दोनों चीजें तो समझ में आई। अब बीच का जो मैटर है हमारा वो एलिफ है। ठीक है, इसके बीच में इफ और एल्स के बीच में जो हम लगाते हैं तो बोलते हैं द पेन एल इफ। अब इसका काम क्या होता है, ये कब एग्जीक्यूट होगा ये भी हमें पता होना चाहिए, कब इसका फ्लो होता है। इसका काम क्या होता है कि अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, मल्टीपल कंडीशंस अगर हमें चेक करनी है, मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है, देन वी आर यूजिंग दिस। कि मान लो क्या होगा, आपने एग्जीक्यूट किया इफ के अंदर और यहां पर आपके एक ब्लॉक के अंदर आपकी कंडीशन फेल कर गई। फिर आप उसे दोबारा चेक करना चाहते हो कि भाई कोई और भी कंडीशन है। ले सपोज आपके पास 5 कंडीशंस थी, कितनी थी, 3 कंडीशंस थी। ठीक है, 3 कंडीशन आपके पास है। आपने पहले एक कंडीशन यहाँ लिखी इफ के अंदर, वो फेल हो गई, तो अब बाकी 2 कंडीशन भी आपको चेक करनी है। ठीक है, तो वो कैसे चेक करोगे, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हमारे एलिफ। मतलब एक से ज्यादा अगर हमारे पास कंडीशंस हैं, उन सबको अगर हम चेक करना चाहते हैं, तब उसे हम यूज करते हैं हमारा एलिफ के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, इफ अगर फेल हो गए तो अब आपका ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है मल्टीपल कंडीशंस अगर हमारे पास होती है तो हम एलिफ के अंदर लिखते हैं। लाइक यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या थी, x इज ग्रेटर देन 5। अगर हमें ये चेक करना होता है कि x अगर बराबर हो तो हमें ये काम कर देना है, मतलब डबल इक्वल टू। ठीक है, अगर ये करना है तो हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, या हम ये लिख देते हैं कि x अगर हमारा इसके बराबर है तो हमें ये काम करना है, अगर ज्यादा है तो हमें ये काम करना है, और कम है तो ये काम करना है। ठीक, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। तो ये काम करने के लिए हम लोग एलिफ का यूज करेंगे, ये मैं बहुत बार बोल चुका। अब यहाँ पर बात आती है फ्लो की। अब फ्लो कैसे होगा, किस हिसाब से चीजें यहाँ पर एग्जीक्यूट होती हैं वो समझते हैं। तो अगर हम फ्लो की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा ये फ्लो। फ्लो में क्या होगा, यहाँ पे फ्लो में क्या होता है, सबसे पहले आपका इफ ब्लॉक चलेगा, अगर वो ट्रू है, ठीक है, तो बस यहीं पे सारी चीजें रुक जाएंगी। नीचे के भाग जो भी, सपोज आपने यहाँ पर एक अलिफ लिखा है, दूसरा अलिफ लिखा है, तीसरा अलिफ लिख रहा है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जितने भी चाहो आप अलिफ यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पर एक एल्स लिखा है। अब कब कौन सा एग्जीक्यूट होता है ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये इफ वाला ट्रू है तो बाकी, अगर ये वाला ट्रू है तो बाकी जितने भी हैं वो सारे फेल हो जाएंगे। ठीक, ये जितने भी आप नीचे देख पा रहे हैं, ये कोई भी ब्लॉक आपका चलेगा ही नहीं। ठीक है, ये कोई भी नहीं चलेगा। ठीक है, बट अगर ये वाला हमारा फॉल्स हो जाए, ये वाला ट्रू नहीं हुआ, ये फॉल्स हो गया, तब क्या होगा, तब कर्सर कहां पर आएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, एलिफ के ऊपर आएगा। ठीक, अगर ये फेल हो गया तो कहां पर आएगा, एलिफ के अंदर आएगा, और एलिफ के अंदर वो देखेगा कि ये ट्रू है कि फेल। ठीक, और अगर ये हमारी ट्रू हो गई, ये अगर हमारा पहला केस क्या था, ट्रू हो गया, तो बस यहीं पे एग्जीक्यूशन होना उसका रुक जाएगा। नीचे वाली जितने भी चीजें थी ये इनका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक, बट अगर ये वाला केस हमारा क्या हो गया, फॉल्स, ये वाला हमारा फॉल्स हो गया, तो क्या होगा, तब नेक्स्ट एलिफ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जब तक वो चेक करेगा, जब तक कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है, वो ऊपर से नीचे आएगा और हर चीज को चेक करेगा। मतलब अगर इफ में ट्रू है, ठीक है, तो यहीं रुक जाएगा। अगर इफ फॉल्स है तो एलिफ पे चला गया, फिर एलिफ भी फॉल्स है तो नेक्स्ट एलिफ पे चला गया, ये एलिफ भी फॉल्स है, मतलब कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हुई तो क्या करेगा, नेक्स्ट एलिफ पे चला जाएगा, और यहाँ पर भी ट्रू नहीं होगी तो एल्स के अंदर जो भी लिखा होगा आपने उसे एग्जीक्यूट कर। ठीक, बट अगर बीच में कहीं भी आपका कहीं भी ट्रू हो गया, चाहे यहीं पे ट्रू हो गया तो यहीं पे रुक जाएगा, यहाँ पर ट्रू हो गया तो यहीं पे रुक जाएगा, यहाँ पर ट्रू हो गया तो यहाँ पे रुक जाएगा, नीचे वाली चीजों को हम एग्जीक्यूट नहीं करें। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया। इसको मैं कंसाइज करके लिख देता हूँ एग्जाम। ठीक, अगर हमारा क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन जो भी है ट्रू हुई, जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कंडीशन ट्रू हो हम वहीं पे स्टॉप कर जाएंगे, फिर नीचे हम कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और अगर हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, एंड मूव डाउनवर्ड। ठीक, हम नीचे जो भी यहाँ पर ब्लॉक होगा, मूव डाउनवर्ड, उस ब्लॉक को हम एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। बस इतना सा है। और अगर कोई भी किसी भी ब्लॉक में कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम क्या कर देंगे, अपना एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा देंगे। बस इतना है। चलो यही काम एक बार करके देख लेते हैं। चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं आपको। यहाँ पर आते हैं, लेट्स सपोज हम सेम ही लिख रहे हैं जो हमने पहले लिखा था, लाइक ये सेम चीज है हमारी, इसको हम यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, ये एल्स था, इफ है, इसके बीच में हम कुछ एलिफ कंडीशंस लगा देते हैं। ठीक, लगा सकते हैं ना, यहाँ पर आएंगे हम, अब एलिफ कंडीशन लगा देते हैं। अब एलिफ के अंदर भी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ठीक, लाइक ए इज इक्वल टू ए, देन यहाँ पर आप ये करा दो। इसी तरीके से हम एक और एलिफ लगा देते हैं, लाइक यहाँ पर
इफ इज इक्वल टू 3 देन प्रिंट ये, और एक और एलिफ लगा देना है। सपोज अगर आप जितना भी चाहो उतनी मर्जी आप एलिफ यहाँ पर लगा सकते हो। अब आपका ये प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए अगर ये कोई भी ट्रू नहीं हुई देन आपका ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा। आई होप आपको स्क्रीन देखने को मिल रही है, आप स्क्रीन पे अच्छे से समझ पा रहे हैं क्या है। हमने एक कंडीशन लिखी है, एक वैल्यू दी है ये। पहली कंडीशन हमारी कहाँ है, ये हमारी पहली कंडीशन है। ये हमारी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये दूसरी कंडीशन है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे ये तीसरी कंडीशन है, ठीक है। ये हमारी चौथी कंडीशन, ठीक। 4 कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी है। अब कंडीशन कहाँ कहाँ लिखते हैं हम, तो कंडीशन इफ के अंदर लिख सकते हैं या हम एल्स के अंदर लिख सकते हैं। एल्स के अंदर हमारी कोई कंडीशन नहीं लिखी जाती, ये चीज आपको नोटिस करनी है। एल्स के अंदर नो कंडीशन, क्या होता है, नो कंडीशन, ठीक है। ये चीज भी हमें समझ में आ गया। ये कब ब्लॉक करता है, जब सारी जो कंडीशन आपने यहाँ पर एग्जीक्यूट करी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, देन ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर हम कोई भी कंडीशन नहीं देंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पर, ए इज ग्रेटर देन 5। तो अब बताइए आप कौन सा ब्लॉक यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अगर ए इज ग्रेटर देन 5 है तो कौन सा होगा, तो ये क्या ग्रेटर देन 5 है क्या, नहीं है। चलिए मैं आपके लिए पेन लेता हूँ, उसमें आपको ये सारी चीजें करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर पेन मैंने ले लिया और यहाँ पर सपोज क्या है, ये कंडीशन है ए इज इक्वल टू 4। तो हमने यहाँ पहली कंडीशन जो हमने लिखी थी, यहाँ पर चेक करना है कि भैया क्या ए ग्रेटर देन 5 है क्या। तो यहाँ कंडीशन हमारी फेल हो गई। अगर ये फेल हो गई तो अब ये कहाँ जाएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा कि ए हमारा क्या 4 के बराबर है। यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। कंडीशन क्या होगी, ट्रू। हाँ ए इज 4 के बराबर है, तो क्या होगा, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, नीचे वाली कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू हो गई। अब किसी भी चीज के एग्जीक्यूट करने की हमें जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए आंसर क्या आता है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट कराएं इसे, जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे आप देखने को मिलेगा ये वाली जो लाइन है जो मैंने लिखा था यहाँ जैसे कंडीशन ट्रू है तो बस ये वाली हमारी प्रिंट हो गई। आई बिलीव इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक काम करते हैं, एक काम हमने क्या किया, लेट्स सपोज हमने इसकी वैल्यू को कितना कर दिया है, 7 कर दिया। अगर हमने यहाँ पर वैल्यू को 7 किया तो आप देखेंगे कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ हमारा। आई बिलीव आपको अब समझ में आ चुका होगा। तो यहीं पे कंडीशन ट्रू होगी तो बस यहीं पे ये एग्जीक्यूट कर गया और इसके बेस पे आपको जो आंसर लिखा था इसके अंदर वो हमारा आ गया। बाकी ये कोई भी ब्लॉक यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये वाला हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन यहीं पर ट्रू कर गई, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अब हम इसकी वैल्यू को बहुत छोटा कर देते हैं, लाइक इस कंडीशन को हम ट्रू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस कंडीशन को हम ट्रू करते हैं 2। अब देखिएगा क्या होता है, अब सारी चीजें यहाँ पर क्या हुआ, इधर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर तो ग्रेटर देन था, ये तो फॉल्स हो गई, ठीक है। ए की वैल्यू 2 के बराबर है, यहाँ पर भी फॉल्स हो गई। ए की वैल्यू 3 के बराबर है, यहाँ पर भी फॉल्स हो गई। अब यहाँ पर जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो अब यहाँ पर ये रुक जाएगा और इसके अंदर जो भी चीजें होगी उसे इसने एग्जीक्यूट करा दिया, बाकी यहाँ तक नहीं पहुंचा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो जब तक यहाँ पर ये फेल होता चला जाएगा वो नीचे आता चला जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर किसी भी जगह पे ट्रू हो जाएगा वहीं पे हमारा एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। आई बिलीव इतना आपको समझ में आ रहा है। अब एक और काम करते हैं, हम यहाँ पर कर देते कोई भी कंडीशन यहाँ पर ट्रू ही ना हो, ठीक है। कोई भी कंडीशन यहाँ पर ट्रू ही ना हो तो हमने बंद कर दिया। तो अब देखिए कौन सा ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। हम जाएंगे यहाँ से, हमने देखा यहाँ पर फॉल्स, इस कंडीशन पे फॉल्स, इस कंडीशन पे फॉल्स, इस कंडीशन पे फॉल्स, तो हमारा क्या ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, ये। जब कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है तब जो ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होता है उसको बोलते हैं एल्स ब्लॉक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इफ क्या है, एल्स क्या है, लिप क्या है, और इनका एग्जीक्यूशन, और इनका जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आती है। बताइए यहाँ तक ठीक है, इतना समझ में आ गया ना सबको, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं होगा। चलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, कुछ नीचे ऐड सेल्स ऐड करता हूँ, थोड़ा सी चीजें और आपको यहाँ पर बताता हूँ लाइक दिस, ठीक। अब हमारे पास ये एग्जांपल है, आपको आंसर बताना है क्या होगा। फ्रूट लिए, चाहे हम कंडीशन किसी भी तरीके से लगाए, हमने लिस्ट ली है, हमने वहां पर इंटीजर लिया था, हमने यहाँ पर लगाया, हमने यहाँ पर क्या ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, इनका मतलब क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक। इस तरीके से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि आपको जो क्वेश्चंस हैं या हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट्स हैं रिवाइज होते हैं, ठीक है। अब मैं चेक करना एप्पल इन द फ्रूट में है क्या नहीं, तो अगर है तो हमारा ये कंडीशन चलेगी, और अगर नहीं है तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी। अब आप कहेंगे दोनों जगह इफ लगाया, हाँ हम इस तरीके से कर सकते हैं। कल मैं आपको बताने वाला हूँ नेस्टेड में किस तरीके से चीजों को हम लिखते हैं, तो आपको और क्लियरिटी आएगी। आज के लेक्चर के लिए इसी तरीके से देखिए, ठीक है। चलिए अगर बात इसके बाद और हम यहाँ पर लिख देते हैं, लाइक एक कंडीशन में लिख दी एल्स, एल्स प्रिंट करा दो एप्पल इज नॉट इन द लिस्ट, ठीक है। या हम बोलेंगे एप्पल है, ऑरेंज है,
ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, हमने चेक किया पहली कंडीशन कि एप्पल है क्या फ्रूट के अंदर, ये कंडीशन हमारी ट्रू थी, एग्जीक्यूट हो गई। दूसरी भी हमारी इफ कंडीशन थी, इसलिए ट्रू होने के बावजूद ये नीचे तक आया। ये क्यों आया नीचे तक, ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये ट्रू क्यों हुआ। ये वाली कंडीशन ट्रू थी तो ये नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, ये एलिफ, ना ही ये एलिफ है और ना ही ये एल्स है, क्या है, ये इफ है, इसलिए सेकंड कंडीशन को भी चेक करेगा। मल्टीपल इफ लगाएंगे तो सारे इफ को पहले चेक करेगा, और उसके अंदर आप चाहेंगे तो उसके अंदर आप एलिफ वगैरह जो भी लगाना है, फिर वो हमारा नेस्टेड हो जाता है, जो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। ठीक, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम इसे थोड़ा देखिए एल्स ब्लॉक को चलाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कर देना है, ये वाली कंडीशन हमारी फेल हो जाए, कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाए, ठीक, तो हमें क्या चलेगा, एल्स ब्लॉक चलेगा। तो चलिए हमने यहाँ एप्पल की जगह कर दिया है एप्पल 1, यहाँ ऑरेंज की जगह कर दिया है लाइक ऑरेंज 1। अब देखिए क्या होगा, हमारा क्या चलेगा, ठीक है, ऑरेंज इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमने मेंबरशिप ऑपरेटर लगाया था, तो ऑरेंज इज नॉट इन द लिस्ट, तो ये वाली कंडीशन हमारी फेल हुई। यहीं पे चीजें, ये कंडीशन ट्रू हो गई ना, ये ट्रू हो गई तो मतलब यहीं पे ये एग्जीक्यूट कर गया है। अगर हम इसे हटा देते तो हमारा क्या ब्लॉक चलेगा, ये भी दिखाते हैं, ये देखिए अब क्या चल रहा है हमारा, ऑरेंज इज नॉट इन द। ठीक, अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर एल्स की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें इस ब्लॉक को हटा देंगे तो हमारा एल्स ब्लॉक की जरूरत है, नहीं तो हमें एल्स ब्लॉक की जरूरत नहीं है। तो आप हमें क्या देखने को मिल रहा, एप्पल इज नॉट इन द लिस्ट। तो आई बिलीव एल्स इफ एलिफ इनका किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, किस तरीके से इनका फ्लो होता है, ये सारी चीजें आपको समझ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसी का पार्ट 2 रहेगा, वहां पर बाकी चीजें जो भी है हमारी उन्हें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब, आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। आज हमारा डे 2, अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं आज नेस्टेड स्टेटमेंट क्या होते हैं, मल्टीपल कंडीशंस हम किस तरीके से लिखते हैं, असर्ट का यूज़ कब करते हैं, पास्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं इफ के साथ, फंक्शंस के साथ किस तरीके से इफ का यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आई होप अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है, कुछ परेशानी आई है पिछली क्लासेस के अंदर, तो आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट करके आपको मुझे इन्फॉर्म करना है, मैं आपको कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। ठीक है, स्क्रीन पे हम आ चुके हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो हमने कल तक किया था सारी चीजें, और उसके बाद आज की क्लास में हम आगे की चीजों को यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह पाए या ना रह जाए यहाँ पर रिलेटेड टू कंडीशनल स्टेटमेंट। नेस्टेड, ठीक है, नेस्टेड का मतलब क्या था, लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी देखा था कि हमारे पास 3 चीजें होती हैं, लाइक इफ, ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड ब्लॉक होता है एलिफ ब्लॉक। ठीक है, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है, इफ का भी मल्टीपल हो सकता है, अगर हम चाहें तो इफ का भी लेट्स सपोज हम बना देते हैं, इफ का भी मल्टीपल हो सकता है, और एल्स हमारा एक एल्स यहाँ होगा। ठीक, अब हम क्या देखने वाले हैं कि क्या हम इस इफ के अंदर यहाँ पर मल्टीपल, ये इफ के हमारे पास एल्स था ये वाला, ठीक, तो इसके लिए हम अंदर जो हमारी इफ है, सपोज ये वाला इफ है, इसके लिए क्या हम यहाँ पर और ब्लॉक बना सकते हैं, या इस एलिफ के अंदर क्या हम इफ लिख सकते हैं। तो जब भी हम इस तरीके से चीजें करने की कोशिश करेंगे, मतलब मल्टीपल कंडीशंस देने की कोशिश करेंगे, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक। ठीक, अब इसमें होता क्या है, कैसे लिखते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं रहेगा, आसान है। ये इफ ब्लॉक रहेगा हमारा, इसको अभी हमने इसके अंदर, ठीक है, ये इसका कंडीशन है, उसके अंदर हमारे क्या है, इस इफ के अंदर हम यहाँ पर एक और इफ दे रहे हैं, इस इफ के अंदर, ठीक है, यहाँ पर, अब इस इफ के अंदर हम यहाँ पर दे रहे हैं एलिफ। अब इस एलिफ के अंदर भी अगर हम चाहें, इफ एलिफ है, ये वाला ब्लॉक है, तो इसके अंदर हम चाहें तो फिर से इफ दे सकते हैं, फिर हम लास्ट में जाएं इफ, और इसके अंदर हम चाहें तो फिर से एलिफ कर सकते हैं। मतलब कुछ लिमिट नहीं है, जितने भी आप बनाना चाहो इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर आप बना सकते हो, जितने ब्लॉक्स आपको बनाने हैं, जितनी भी मल्टीपल कंडीशंस आपको देनी है। एक तो तरीका हो जाएगा आप नेस्टेड ब्लॉक बना के, या दूसरा तरीका हो जाएगा लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके आप वहां पर कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले ये वाला करके दिखाते हैं, किस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट करेंगे वो दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं बीएस कोड पे, और ये वाला जो एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया था, इसी को हम कॉपी करते हैं, इसमें से कुछ चीजों को कर रहेगा, ठीक है, इसको लेते हैं और इसी से एक एग्जांपल के थ्रू हम इसलिए जा रहे हैं ताकि चीजें आपको ज्यादा समझ में आती है। फिर ओके, हम यहाँ पर आते हैं, बहुत ज्यादा कंडीशन यहाँ लिखी है, इनको हटा देते, थोड़ा सा कम कर देते, एक इफ है, एक एलिफ है, और दूसरी हमारी एक एल्स है, बस 3 कंडीशन है हमारे पास। अभी इस तरीके से ब्लॉक लिखा। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई हम नेस्टेड स्टेटमेंट क्या होते हैं।
नेस्टेड कंडीशंस किस तरीके से लिखी। तो लेट्स सपोज हम इस इफ के अंदर आ गए हैं। अब इसके इफ के अंदर अगर हम चाहें, ठीक, इस जो हमने यहाँ पर इफ लिखा है, इसके अंदर अगर हम चाहें तो मल्टीपल कंडीशंस देना, तो वो हम दे सकते हैं, वो हमारे पास ऐसा पॉसिबिलिटी होती है। लाइक इधर आ जाते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया एक और इफ कंडीशन, लाइक इफ, ठीक है, क्या कर दिया हमने, एक पूरी यहाँ पर एलिफ कंडीशन लिख दी, सॉरी एल्स कंडीशन लिख दी है। इसके अंदर हमने क्या बोला है, ये इफ ए इक्वल टू 4, ये हम अभी के लिए इसे हटा दें और अच्छे से समझ, ये ठीक, ये हमने लिख दिया है। इफ के अंदर हमारा दूसरा इफ आ गया, और इसके अंदर हम यहाँ पर एल्स है, इसका भी हम चाहें तो यहाँ पर एल्स बना सकते हैं, लाइक एल्स, ठीक, इसके लिए जो भी स्टेटमेंट हमें देने हैं, ये हमने यहाँ पर दे दिए। तो ये हो गया, मतलब क्या, एक इफ था ये, उसका बाहर वाले का आउटर ये वाला पार्ट था, और इसी तरीके से इफ ये है, इसका ये है। और अगर हम चाहें इसके अंदर यहाँ पर एलिफ देना, तो ये भी हम एलिफ यहाँ पर इस तरीके से दे सकते हैं, और उसके लिए हमने यहाँ पर एग्जीक्यूशन क्या कराना वो भी लिखेंगे। अगर हम ये नहीं लिखते, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर इस तरीके से इसे कर देते हैं, तो ये हमारा एरर देने लग जाता है, क्योंकि जब भी आपने यहाँ पर ब्लॉक बनाया, तो ब्लॉक के अंदर आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आप उसे डायरेक्टली छोड़ नहीं सकते। तो इसे हम हटा देते हैं, और इसके अंदर कुछ कंडीशन जो हमारी हैं उनको लिख देते हैं, लाइक इस तरीके से ये आगे। अब हमारा चाहते हैं कि इस एलिफ के अंदर हम चाहते हैं कोई कंडीशन देना, तो क्या हम दे सकते हैं, हाँ, इफ एलिफ के अंदर भी हम कोई कंडीशन देना चाहते हैं, सपोज जो भी सजेस्ट हो रही है ये हमने दे दी है, और इस तरीके से पूरी कंडीशन हमने कर दी। तो मतलब आप देख पा रहे हैं, एक इफ था, उसके अंदर मैं पेन लेता हूँ, उससे बेस पे आपको यहाँ पर चीज़ें समझाऊँगा, थोड़ा-सा बेटर रहेगा। 1 मिनट मुझे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पेन ले लेते हैं। ये इफ था, इस इफ का एल्स ये था, अगर ये एग्जीक्यूट, ये गलत हो गई हमारी, ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, तो हमारा सीधा ये एग्जीक्यूट हो जाए। अब अगर हम इसके अंदर चले गए, इस कंडीशन के अंदर चले गए, तो अंदर जाएँगे तो हमारा क्या, पहले तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन गलत हो गई, तो हम सीधे कहाँ आ जाएँगे, यहाँ पर आ जाएँगे। और अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो हम कहाँ चले आएँगे, ट्रू हो गई, ठीक है? तो हम इस कंडीशन के अंदर आ जाएँगे। अब ये कंडीशन अगर ट्रू हुई, तो हम इसके अंदर आ जाएँगे, और अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स हुई, तो हम इसके लिए यहाँ पर एल्स लिखा, वो हमारे पास। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चलती हैं, इसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करूँगा, और आपको बताना है आंसर्स कैसे-कैसे यहाँ पर आ रहे हैं। फिर परेशान नहीं होना। इसके बाद मैं अगली जो क्लास लेने वाला हूँ, वहाँ पर मैं सिर्फ़ इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन दूँगा आपको, और उनको आपका आंसर बताना होगा। तो वहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम बस इसे समझ लेते हैं, ठीक? चलिए, तो अभी वैल्यू हमारी है a इक्वल टू 1, और आपको बताना है कौन-सा ब्लॉक या कौन-सा कोड हमारा यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट होने वाला है। ठीक है? तो आपको पता है सिंपल सा, क्यों? कि देखिए आपने चेक किया, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगर, कि आपने चेक किया a इज़ 1, अब ये बड़ा है क्या? नहीं, कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई हमारी, फ़ॉल्स। अब जैसे ये फ़ॉल्स होगी, तो किसे एग्ज़ीक्यूट करा देगा? इसका जो एल्स ब्लॉक हमने लिखा है, वो इसका एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। ऑलराइट? ये हमारा पहला कंडीशन था, इसकी वजह से यहाँ पर वैल्यू इस तरीके से आ गई। अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर क्या कंडीशन लिखी है, लेट्स सपोज हमने कर दिया है 12, क्या कर दिया है 12। अब क्या होगा, अब आपको देखना है, देखिए हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर आपको बताते हैं क्या हो रहा है, ये कहाँ से ये वैल्यूज आई। अब दो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं कि कुछ तो प्रिंट हो रहा है, ए इज ग्रेटर देन 5, एक तो ये वाली लाइन हमारी यहाँ पर आ रही है, ये वाली लाइन, और ए इज नॉट इक्वल टू 4 है ये वाली लाइन। अब ये कैसे आया वो समझाते हैं। तो देखिए जैसे हमने ये किया, ये एज गेट मतलब 12 था, तो यहाँ कंडीशन ट्रू हुई। अब जैसे ही यहाँ पर कंडीशन ये ट्रू हुई, तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी लाइन लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये वाली हमारी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। तो वही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लास्ट में अगर देखेंगे तो ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हुई, और हम नीचे देख पा रहे हैं एज ग्रेटर देन 5। फिर क्या हुआ उसके बाद दिखाते हैं। फिर यहाँ कंडीशन कहाँ पर आए, वो कर्सर कहाँ पर पहुंचा, इस जगह पे आया। फिर इसने चेक किया एज ग्रेटर देन 12, यहाँ आपको मिला इसे क्या, फॉल्स। क्या मिलेगा इसे, फॉल्स। तो ये यहाँ पर जैसे इसने देखा ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो जाएगी, राइट। ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो क्या हुआ, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, हमें क्या देखने को मिला है, ए इज नॉट इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि ये तो कंडीशन फॉल्स ही हुई थी, राइट। ये तो हमारी फॉल्स हुई, तो ये हमारा एग्जीक्यूट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ये फॉल्स हुई तो आगे बढ़ गया, कहाँ पे जाएगा, इफ के बाद एलिफ के बाद जाएगा। फिर यहाँ पर चेक किया क्या ए इज 12 है, तो ये भी फॉल्स हो गई, तो इसे एग्जीक्यूट करेगा, नहीं करेगा। इसे भी ये क्या कर देगा, छोड़ देगा। फिर क्या हुआ, फिर इसके अंदर जाएगा एलिफ, ठीक है। एलिफ आया, अब एलिफ के अंदर गया तो इसके अंदर तो जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फिर ये सीधे कहाँ चला आया, यहाँ पर, और इसके अंदर यहाँ पर लिखा था ए इज नॉट इक्वल टू 4, तो इसने इस वाली लाइन को यहाँ पर एग्जीक्यूट। कुछ दिक्कत आ रही है क्या, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये कि इसने चेक किया
इसने ये कंडीशन चेक की, यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये फॉल्स होने की ये ट्रू हुई, यहाँ पर ये ट्रू होने की वजह से ये वाली तो इसने प्रिंट करा दी। उसके बाद इस कंडीशन को चेक किया तो ये कैसी हो गई हमारी फॉल्स, ठीक है। और इसके लिए हमने कहीं एल्स लिखा था क्या, हाँ, तो डायरेक्टली यहीं पे आ गया था, ठीक है। सॉरी मैं अंदर नहीं जा सकता, अंदर हमें जाना नहीं था। हाँ, सॉरी, सॉरी, जस्ट गिव मी सेकंड। ये इफ यहाँ पर फॉल्स हुई तो हम यहाँ पर एलिफ भी लिखा था, तो एलिफ के अंदर हम गए, यहाँ पर भी फॉल्स हो गया तो डायरेक्टली हम एल्स पे चले गए, हम अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होती, ठीक है, तभी ये अंदर जा सकता। चलो फिर हम इसकी केस बनाते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस लिखते हैं। लेट्स सपोज हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम कर देते हैं a इज ग्रेटर देन 1 और इसकी वैल्यू को हमने कर दिया है 3। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। अब देखिए, अब जो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है ना हमारा, वो इस एलिफ के अंदर की वैल्यूज प्रिंट होंगी। कैसे? सबसे पहले इसने चेक किया कि हमारी वैल्यू क्या है, वैल्यू है हमारी 3 और जो कि ए से बड़ी है, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट कर गई। इसके बाद हमने देखा इसके बराबर है क्या, तो यहाँ तो कंडीशन फेल हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 3। फिर हम एलिफ के अंदर आएंगे तो एलिफ के अंदर ये वाली चीज हमारी ट्रू हुई, तो ये वाली लाइन इसने फिर यहाँ पर प्रिंट कर दी। और इसके बाद अगर यहाँ पर ये प्रिंट हो गई, फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे एलिफ के अंदर ये प्रिंट होने के बाद क्या बराबर 2 के है, तो ये तो प्रिंट नहीं होगा। फिर ये वाली जो हमारी लाइन बचेगी, यहाँ पर ये वाला प्रिंट हो गया। आप नीचे देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये वाली जो लाइन है वो भी हमें देखने को मिल रही है, कंडीशन इज नॉट ट्रू, कंडीशन इज नॉट ट्रू। आई होप ये नेस्टेड स्टेटमेंट किस तरीके से लिखते हैं, क्या है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा तरीका कौन सा है जिसमें आपको मल्टीपल कंडीशंस अगर लिखनी है, किस तरीके से आप उन्हें लिखने वाले हो, तो सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल्स लेते हैं जिसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं। लेट्स सपोज हमने एक वैल्यू ली है x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5 और यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन लिख देते हैं इफ x इज ग्रेटर देन 5 एंड y इज लेस देन 10। ठीक, इसके लिए हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने एलिफ ले लिया है, एलिफ, और इसके लिए भी हमने एक कंडीशन लिख दी लाइक इस तरीके से, और ये हमने पूरा कोड यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या किया हमने, अब हमने एलिफ नेस्टेड फॉर्म में कंडीशन ना लिख के हमने क्या कर दी है, ये कर दी। कब हमें ऐसी जरूरत करनी पड़ेगी, इसकी जरूरत कब पड़ेगी वो आपको बताते हैं। जब भी हमारे पास दो कंडीशन एक जगह पे चेक करना, ठीक, कि ये भी कंडीशन ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तब जाके हमारा ये चलेगा। अब इसका हमें पता है किस तरीके से चलता है। चलिए मैं इसका आंसर एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको, समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक इसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारा ये आंसर आया है x इज ग्रेटर देन 5 एंड y इज लेस देन 10। ये वाली लाइन हमारी चल रही है अभी, ठीक है। ये वाली लाइन इज y इज लेस देन 10, y इज लेस देन 10, x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5। आई थिंक इसने सारा सेम ही लिख देगा, नॉट ग्रेटर। ओके, देखते हैं क्या है। चलिए, हमने देखा x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, तो हमने क्या लिखा, x इज ग्रेटर देन 5। हाँ, यहाँ तो कंडीशन ट्रू हुई। अब यहाँ पर क्या है, ये y इज लेस देन 10, ये भी ट्रू हुई। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती तभी हमारा एंड फंक्शन के अंदर हम जाते हैं, ठीक, तभी हमारा ये वाला लाइन तो हमारी एग्जीक्यूट हो गई, तो यहाँ जाने की जरूरत पड़ी ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई थी। अब हम क्या करते हैं, एक कंडीशन को ट्रू कर देते हैं और एक को फॉल्स कर देते हैं। तो एक को हम ट्रू कर देते हैं लाइक y इज लेस देन 10 और x की वैल्यू हम कर देते हैं ग्रेटर देन 5। ओके, ग्रेटर देन यहाँ पर हम कर देते हैं 15। अब हमारा क्या होगा, देखिए अब आंसर क्या आ रहा, इसका आएगा। लेट्स सपोज दिस इज एलिफ, यहाँ पर मैं लिख देता दिस फॉर एलिफ, ठीक है। तो यही वाला हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि वो सेम थे तो हमें पता नहीं चल रहा था कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखिएगा अब क्या हो रहा है, इफ यहाँ पर ये कंडीशन क्या कर गई, x इज ग्रेटर देन 15, यहाँ पर ये फेल कर गया, ये फेल कर गया, बट ये वाला हमारा ट्रू था। बट एंड कंडीशन लगी है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फेल है, ये एंड लगा और ये ट्रू है। दोनों ट्रू होते तभी एंड का आंसर क्या था, ट्रू, और ये वाला चीज हमारी एग्जीक्यूट होती। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, फॉल्स। तो फॉल्स आने की वजह से हम कहाँ चले गए, एलिफ के अंदर। अब एलिफ के अंदर हमने क्या किया, इन दोनों कंडीशन को चेक किया कि ग्रेटर देन है और ये, तो दोनों ट्रू होने की वजह से ये यहाँ पर सही हो गया। अब इसकी वैल्यू को अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट वाला एग्जीक्यूट करने लग जाएंगे हम। चलो देख लेते हैं, इसकी भी वैल्यू को भी हमने यहाँ पर आते हैं, 15 कर दिया। ओके सॉरी, 15, ठीक है। ये अब देखिएगा हमारा क्या होगा, ये यहीं पे इसने बोल दिया x इज ग्रेटर देन 15 और ओके, ये दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स होनी चाहिए, y इज लेस देन 1। अब देखिए, अब हमारा कौन सा प्रिंट हो गया, एल्स, कि ना ये भी कंडीशन नहीं ट्रू हुई और ये और वाली भी नहीं ट्रू हुई। लेकिन और के हमें केस में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जब दोनों ही फॉल्स होती हैं तभी ये फॉल्स होगा, ठीक। जब दोनों फॉल्स होगी, इसीलिए हमने दोनों को फॉल्स बना दिया यहाँ पर।
अब हमारा बचा क्या, ये वाला, अब ये वाला हमारा एग्जीक्यूट। आई बिलीव अब आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा किस तरीके से चीजें यहाँ पर काम करती हैं, किस तरीके से हम इन सारी चीजों को आपस में लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? अब आपको एक बताते हैं कि किस तरीके से हम इन सारी चीजों को एक लाइन में भी लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। किस तरीके से इन सारी चीजों को एक लाइन में लिख सकते हैं, वो सारी चीजें आपको समझा देते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक पेन लेते हैं, ठीक है। तीसरी चीज हमारी ये है, हमने क्या किया, एक एक्स इज ग्रेटर देन 5, देन हमें ये कर देना, एल्स एक्स इज लेस देन 5, तो हमें ये कर देना। मतलब ये एक ऐसा ऑपरेशन है, हमें ऐसा नहीं लिखना। आपका मन नहीं कि इफ और एल्स को हम अलग अलग लाइन में नहीं लिखना चाहते, हम एक ही लाइन के अंदर सारी चीजों को लिखना चाहते हैं, तो आप कैसे लिखते हैं? तो जो सिंपल तरीका है, हमने एक वैल्यू ले ली है और हमने क्या करना है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो हमारा ये प्रिंट कर दो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन हमारा ये प्रिंट करा दो। ठीक, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, आई बिलीव आपको पता है, एक्स इज ग्रेटर देन 5। क्यों? क्योंकि वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 10। तो अगर आप एक लाइन में से लिखना चाहो तो वो भी यहाँ पर वेरी मच पॉसिबल है। आप ये सारी चीजें भी आराम से यहाँ पर कर सकते हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, राइट। इस तरीके से भी चीजों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बस इतना बताना था आपको। जो भी मर्जी आप लिख सकते हैं, बस कंडीशन लिखने का तरीका होता है ये। ठीक, आपने इफ लिखा, कंडीशन डाल दी, एल्स लिखा, बस एल्स के बाद मैसेज डाल देते हैं, और इफ के पहले जो आपको प्रिंट कराना वो पहले डाल देते हैं। बस ये हमारे स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, बाकी हमें किसी चीज की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, लेफ्ट बाय फंक्शन, और इस फंक्शन का हमने नाम लिखा था ऐड, और इसके अंदर हम आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम इफ स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन हमें क्या करना है, लाइक हम यहाँ पर लिख देते दिस, और एल्स, एल्स हमें ये करना था, तो हम यहाँ पर इसके लिए भी कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। ठीक, तो अगर हम चाहें तो हम इस तरीके से भी चीजों को यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत हमारे पास नहीं आएगी। हम किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी वैल्यूज के अंदर ये इफ एल्स ये सारी चीजें हम लगा सकते हैं। ठीक, ये बस इतना ही बताना था आपको। किसी भी फंक्शन के अंदर इन सारी वैल्यूज को आप प्रिंट करा सकते हो। इफ एक्स, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर बन चुका है। अगर आप चाहोगे किसी फंक्शन के अंदर लिखने के लिए कंडीशन, उसके अंदर भी आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक, फंक्शन आप बना लो। ले सपोज अगर हम वैल्यू को यहाँ पर बनाते हैं, लाइक ऐड, कॉल कर लेते हैं ऐड, ऐड के अंदर हमने वैल्यू पास की है लाइक 3। ठीक है, 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर वैल्यू दी नहीं थी, ये देखिए, ठीक, ये आंसर हमारा आ गया। क्यों? ये वाला आंसर हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या देखा है कि ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी उस बेस पे। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया होता है 5, ठीक है, 5, तो हमारी नीचे वाली कंडीशन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ये देखिए। ठीक, तो अगर हम चाहें इसे फंक्शन के अंदर लिखना, तो वो भी बहुत ही आसान है, वो सारी चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इफ कंडीशन के साथ पास स्टेटमेंट लाना चाहते हैं, तो वो भी हम डाल सकते हैं। लाइक हमने एक वैल्यू ले ली है एक्स 5, और यहाँ पर हमें कंडीशन डाले इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, देन वी हैव टू पास। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ इस पास स्टेटमेंट के बारे में, उसके लिए आप परेशान ना हो। एल्स हम यहाँ पर डाल देते हैं इस तरीके। ठीक, तो हमने क्या देखा, जो अगर बड़ी है वैल्यू एक्स की बड़ी है तो हम ये कर देना, अगर नहीं तो ये कर दिया। तो अभी कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही, इसलिए हमारा ऐसा दिख रहा। और अगर हम इसे क्या कर देते हैं, सपोज 3 कर दिया, तो अब क्या होगा यहाँ पर, इफ एल्स एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन ओके ट्रू नहीं है, राइट, ट्रू नहीं है, तो हमने यहाँ पर कर दिया इसे 19 ग्रेटर देन 5 है। अब यहाँ पर कुछ नहीं पास हो रहा, क्यों? क्योंकि एल्स कंडीशन तभी चलती है जब ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही, बट ये तो ट्रू हो रही। तो ट्रू के अंदर हमने यहाँ पर क्या लिखा है, पास कर दिया। इसका मतलब अभी हम आगे यहाँ पर कोड लिखना चाहते हैं, अभी नहीं लिख रहे, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ भी आपको प्रिंट होते हुए नहीं दिखेगा। एक ऐसी चीज और होती है हमारी एसर्ट, उसे भी देख लेते हैं। लाइक एक्स इक्वल टू 10, और यहाँ पर हम जाते हैं एसर्ट। ठीक है, एसर्ट हमने कर दिया एक्स, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक्सर्ट एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमने कर दिया 10, जितना भी हमें करना है। तो इसका हमें क्या करना है, इसका हम यूज तब करते हैं जब हमें ऐसा कुछ चेक करना होता है कि जो हमने कंडीशन लिखी है वो ट्रू है, अगर नहीं है तो वो हमारा एक एरर रेज कर दे। ठीक, ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा चल जाएगा, नहीं होगा तो हमारी एरर रेज कर देगी। ठीक है, बस इतना सा काम होता है। वही यहाँ पर हम लिखते हैं लाइक
इधर आ गए। अब यहाँ पर हम जाके अपना मैसेज डाल देते हैं कि जो भी हमें मैसेज लिखना होता है इस तरीके से ये। तो ये हमारा क्या करेगा, इसने असर्ट नाम का एक हमारा मैसेज यहाँ पर डाल दिया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं थी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये कोई भी एरर नहीं डालता, ये एग्जीक्यूट हो जाता। अब चलो इसकी कंडीशन ट्रू कर देते हैं। ये देखिए 10 ज़्यादा था, बराबर नहीं था, इसलिए वो एरर दिखा रहा था असर्ट का। और आप देखिएगा ये कंडीशन हमारी सही हो गई है। तो इसका भी हम यूज़ करते हैं कभी-कभी असर्ट कीवर्ड का, ताकि हमें चेक करना है कि अगर हमारी कंडीशन मैच कर रही है तो हो जाए, अगर नहीं मैच कर रही कंडीशन तो वहाँ पर हम असर्ट एरर डाल सकते हैं। ठीक? तो ये सारी चीज़ें आई बिलीव असर्ट भी हमने देख लिया है। पास कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शन के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं, एक लाइन में अगर आपको लिखना है वो कैसे लिखते हैं, लॉजिकल फंक्शन का यूज़ किस तरीके से, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कैसे करेंगे इफ एल्स के अंदर, वो हमने देख लिया है। नेस्टेड किस तरीके से लिखते हैं वो भी हमने देख लिया है। और इससे पहले वाली क्लास में तो हमने बहुत सारी चीज़ें समझी भी थी। ठीक है? आर्किटेक्चर फ्लो सारा कुछ हमने यहाँ पर समझ इफ एंड एल्स कंडीशंस के बारे में। अब अगली क्लास में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं, 2 से 3 एग्जांपल लेंगे, जिनके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच को लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट। ठीक है? अगर इसमें आपको कोई डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भाई कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनसे हमारा जो लॉजिक है, थोड़ा इफ एल्स कंडीशंस के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी-सी अच्छी हो जानी है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट ये होता है क्योंकि आगे चल के जब भी हम काम करते हैं, हमें लॉजिक्स बनाने पड़ते हैं और लॉजिक बिल्डिंग में अगर हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट में थोड़ी भी दिक्कत है, तो हम नहीं बना सकते। तो कभी भी आपको मजबूर हो जाए या कमज़ोर हो जाए, ये तो पर्पस ही नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि अच्छे से आपको लॉजिक समझाते हैं और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जो भी आपका डाउट है, अभी थोड़ा बहुत भी है, तो चला जाएगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। आई होप मेरी स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने मिल रही होगी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं और इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इधर आप आएँगे अगर थोड़ा-सा लाइक इधर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैंने सारे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस को करा रहा हूँ अभी, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर भी, यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएँगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? बट यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन्स हैं जिनका आंसर्स हम आपको बताने वाले हैं और अलग-अलग तरीके से कुछ क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो आपको खुद ही करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको इनमें चेंजेस करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन्स और मिल जाएँगे, इनका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, इसका आंसर आपको अपने आप से चेक करके देखने। कुछ क्वेश्चन से बेसिक हैं, इफ एल्स के ऊपर ही बेस्ड हैं, जिन्हें आपको करना है ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है? चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन्स हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो रेडी हो क्या? शुरू करा जाए? आई होप काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए आप इस चीज़ के लिए, क्योंकि काम की चीज़ है ये, है ना? चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा लिखा है, यहाँ पर हमने एक वैल्यू ली है, एक वेरिएबल लिया है और इस वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, कुछ हमने लिस्ट के अंदर चीज़ों को स्टोर करा के रखा है, जिसपे आप देख पा रहे हैं कि ये इतनी सारी चीज़ें हैं। पर हमने यहाँ पर एक लूप लगा रहे हैं, लूप का अभी मैंने नहीं बताया, बट फिर भी थोड़ा-सा आपको पता होगा, उसके बेस पे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। तो अगर देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, अगर इनमें से क्वेश्चन ये है कि फॉर वैल्यू इन वैल्यू, मतलब एक-एक करके ये सारी चीज़ें, एक-एक करके ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ जाएँगी, इस लूप के अंदर आएँगी और यहाँ पर कंडीशन में चेक होगा, इस पे कंडीशंस लगाई जाएगी। कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पर कोई वैल्यू प्रेज़ेंट है, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा, अगर कोई चीज़ प्रेज़ेंट नहीं है, तो ये वाला प्रेज़ेंट हो जाएगा। तो आपको ये चेक करना है, खुद से वीडियो को रोक लेना है, आराम से चेक करके देखना कि आंसर क्या आ रहा है। फिर आंसर तो मैं डायरेक्टली अभी बता दे रहा हूँ, करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है? तो आप देखेंगे कंडीशन हमारी ये है कि अगर यहाँ पर कोई वैल्यू है, अगर इनमें से कोई वैल्यू आ रही है, तब हमारा ट्रू आ जाएगा और अगर नहीं आ रही तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक, इतना ही सा है, राइट? तो अगर हम 0 की बात करें तो 0 कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ये वाला हमारा रन करना चाहिए। इसी तरीके से ये भी एम्प्टी है तो ये वाला रन करना चाहिए, ये भी एम्प्टी है तो फिर ये वाला रन करना चाहिए, ये भी एम्प्टी है तो फिर ये वाला रन करना चाहिए, नन है तो फिर ये वाला रन करना चाहिए, फिर फॉल्स है तो ये वाला रन करना चाहिए। मतलब ज़्यादातर हमारा यही रन करने वाला है नीचे वाला स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होने पे क्या होता है, एल्स कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट करती है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखें। इन तीनों केसेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो कुछ वैल्यू है ना, 0 है लेकिन वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, तो ये हम एज़ वैल्यू इसे काउंट करते हैं। तो इसके लिए आई थिंक ट्रू हो जाना चाहिए। चलिए इसे एक बार एग्ज़ीक्यूट करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है हमारा। यहाँ पर हम आ रहे हैं, लेट्स सपोज़ इस जगह पे, अब देखेंगे क्या आंसर आया। तो ये 0 के लिए हमारा ये वाला रन हुआ था, ठीक है? और इसी तरीके से इसके लिए भी ये, इसके लिए भी ये, इसके लिए भी ये, और यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है।
नन के लिए भी यही आ रहा था हमारा, फॉल्स के लिए भी यही आ रहा था। फिर जब हमने जीरो पास किया या जीरो यहाँ पर किया या इस तरीके से किया, तो ये वैल्यू हमारी काउंट हो रही। तो लास्ट के तीनों हमारे ट्रुथ हो गए, मतलब इसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट थी, ऊपर वाले दोनों। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग लगा पर सिंपल था, बहुत ही आसान। अब ये क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर बताना। ये देखिए आपका यहाँ पर वैल्यू दी गई, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू है, जेड की वैल्यू 10, 5, 10 एंड 15, और आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, एक बार चेक करिए, कोशिश करिए सॉल्व करने की। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो मैं आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ, है ना। चलो अब देखते हैं क्या है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये आपको मैं ये पढ़ना सिखाता हूँ कि भाई इसे हम पढ़ेंगे कैसे, इसे हम कैसे समझेंगे कि ये लिखा क्या है। तो आप देख पा रहे हैं क्या इसे, कि मैंने देखा था कि अगर हम इस लाइन में चीज़ों को लिखते हैं, तो हमने क्या लिखा, इफ कंडीशन लिखी है। इफ कंडीशन के अंदर हमारा कंडीशन क्या लिखा, इफ एक्स इज, इफ कंडीशन है और एक्स इज लेस देन वाई, ये लिखा। ठीक है, ये लिखा है, तो ये वाला पार्ट हमारा ये हो गया। अगर ये होगा तो हमें क्या प्रिंट करना है, अगर ये है तो प्रिंट हमने क्या करते हैं, इफ के आगे लिखते हैं। तो हमें प्रिंट क्या करना है, लेट्स सपोज इसको इस तरीके से लिख देते हैं एक्स। ठीक, अब इसके बाद हमारा क्या शुरू हो रहा है, यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो एक्स प्रिंट करना है, एल्स हमें ये करना है, एल्स हमें इसके अंदर जाना है। तो क्या होगा, अब एल्स कंडीशन आ गई है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एल्स के अंदर फिर हमने लगा दिया कंडीशन क्या, इफ इफ y इज लेस देन z, इफ y इज लेस देन z, तो हमें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट कर देना हमें y। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या प्रिंट करना है, एल्स प्रिंट z। आई होप इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा वो आपको बताना है। अब आपको आंसर समझ में आ रहा होगा, आई थिंक आप सोच पा रहे हो क्या इसका आंसर हो सकता है। गलती से हट गया। ठीक है, चलिए मैंने क्या करना है, आपको एक चीज दिखा लेते हैं मैंने, किस तरीके से करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे स्क्रॉल करके, अगर आपको इसमें आंसर नहीं समझ में आ रहा, मान लो आप इस तरीके से आंसर नहीं निकाल पा रहे, चेक करना, कोशिश करना, जो मैंने बताया उसका यूज करना। फिर भी आपको नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन देता हूँ। ये सोल्यूशन हमारा क्या है, ये सिंपल सा सोल्यूशन, यहाँ पर मैंने लिख दिया है इस चीज को, क्या है, ये देखिए आप, ये x इज लेस देन y, ये लिखा। तो रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, इस तरीके से x, अभी क्या आ जाएगा x, वही चीज मैंने भी लिखी थी, मैंने प्रिंट बोल दिया था, दैट्स इट। फिर यहाँ पर हम एल्स कंडीशन देखते हैं। अब एल्स कंडीशन के अंदर हमें ये लिखना है y इज लेस देन z, तो हम प्रिंट करेंगे, एल्स हमारा z प्रिंट होगा। तो ये चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑलराइट, ओके। अब इसका आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। अब चेक करते हैं आंसर क्या आएगा। x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू है 10। ठीक है, अब x से छोटा है, हाँ ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हुई। तो जब भी कंडीशन अगर एल्स इफ की ट्रू हो जाती तो नीचे एग्जीक्यूशन होगा क्या, नहीं होगा, ये वाला एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं। हमारा सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू कितनी है रिजल्ट में, कितना हो गया 5, तो आंसर कितना आ जाएगा। आप चेक करके इसे देखिए, x का आंसर आपका आ जाएगा 5। चलिए इसे हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर x की वैल्यू 5 आ जाती है। क्यों, क्योंकि भाई इतना ही हमारा एग्जीक्यूट हुआ, नीचे वाला एल्स एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। क्यों, अगर ये एग्जीक्यूट होता तो इसका मतलब एल्स के अंदर में जाना पड़ता। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज को चेक करते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर वैल्यू कर दी है 16। अब बताइए आंसर क्या होगा, पॉज करिए थोड़ा सा, देखिए, रुकिए, आंसर चेक करके बताइएगा। चलिए मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है हमारा आंसर 10। अब ये 10 कैसे आया वो दिखाते हैं। तो हुआ क्या, जैसे हमने यहाँ पर 16 कर दी, तो ये वाली कंडीशन जो थी हमारी, ये क्या हो गई, फेल। अब ये कंडीशन अगर फेल हो गई तो हम कहाँ जाएंगे भाई, एल्स कंडीशन के अंदर जाएंगे। अब एल्स कंडीशन के हमें अंदर, ओके, ठीक है, एल्स कंडीशन के अंदर हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर y इज लेस देन z, ये हमारा टारगेट है, y इज लेस देन z। तो y क्या लेस देन z है क्या, y इज लेस देन z है क्या, एक सेकेंड देख लेते हैं, y इज लेस देन z, हाँ y इज लेस देन z है। तो इसके चक्कर में हमारा क्या, ये वाला जो है y, ठीक है, y है, y की वैल्यू कितनी है 10, और यही प्रिंट हो गया। तो हम इस एल्स के अंदर नहीं जाएंगे, इसके अंदर हमारी वैल्यू आ गई 10। ऑलराइट, ऑलराइट, बस इतना ही होता है, इतना ही टफ है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आपको अभी तक कभी भी दिक्कत आ रही थी, अब नहीं आने वाली। ठीक, इफ और एल्स और कंडीशनल स्टेटमेंट आपको समझ में आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, हमने ये समझ लिया है, ये वाला क्वेश्चन समझ लिया। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या है, मैं यहाँ पर कुछ अलग चीज बताने की कोशिश कर रहा था, उसके बेस पे आपने एक बार कंडीशन लिखा इफ, देन आपने लिखा है एल इफ, और देन आपने लिखा है एल्स। ठीक है, ये अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे, लेट मी कॉपी इट, ठीक है, लेट मी कॉपी दैट, आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे, क्या होगा, मैं थोड़ा सा इधर यहाँ पर इसे डालना, ठीक है, क्या होगा आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या होगा, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, हमें ये कर देना। आप अगर इसे एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो क्या होता है, चलिए एक बार चेक करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
ये देखिए क्या हुआ, आंसर आ गया आपका पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें 5 ली है, तो पॉजिटिव ही है। तो हुआ क्या, ये तो हमें पता बेसिक थी कि अगर ये वाला फॉल्स हो गया, ठीक है, ये वाला फॉल्स हो गया, तो हमारा एलिफ वाला काम करेगा, और एलिफ भी नहीं है तो हमारा क्या आ जाएगा, एल्स वाला पॉज काम करता। बट इसी चीज़ को हमने यहाँ पर इफ, एल्स और एलिफ का यूज़ करके करा है। तो सेम तरीका मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये जो लिखा है ना, ये भी सेम चीज़ लिखी है। इस चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, ना ही एल्स लिखा है, ठीक है, हमने ना ही एल्स लिखा है, ना ही एलिफ लिखा है, बस तीनों जगह हमने क्या किया, कंडीशंस लगाई हैं हर बार, और इफ के साथ लगाई हैं। तो जब तक हमारा इफ है, मल्टीपल इफ हम लिख सकते हैं। तो एक कंडीशन फेल हो गई तो ये वाली चेक चेक होगी, ये वाली फेल हो जाएगी तो ये वाली चेक होगी। चलिए तो अब इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इस वाले पार्ट को। आप देखेंगे कि जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसमें एक तो इसका आंसर आ रहा था और दूसरा इसका आंसर आ रहा था। तो इसका आंसर भी क्या आ रहा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इफ एल्स की जगह क्या कर दी, सिर्फ इफ कंडीशन लगाई है। पहली कंडीशन फेल होगी तो कहाँ जाएगा, ये सेकंड पे, सेकंड फेल होगी तो थर्ड पे जाएगा। इस तरीके से मूव करता है। इसके बेस पे हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये चीज और समझ में आ गई कि डायरेक्टली अगर हम चाहें सारी चीजें इफ के बेस पे भी लिख सकते हैं। सिर्फ आपको इफ पता है, उसके बेस पे भी आप सारी कंडीशन यहाँ पर लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बस दिक्कत क्या होगी कि अगर आप इफ के साथ लिख रहे हैं, हमेशा आपको कंडीशन इस तरीके से लिखनी पड़ रही है, बट यहाँ पर कंडीशन ये एल्स के साथ नहीं लिखनी पड़ रही। ठीक, बस। और आप चाहते हो कि बहुत सारी कंडीशन आप चेक करें, तो आप इस तरीके से लिखोगे तो आप मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल कर सकते हो इजिली। इस तरीके से लिखोगे थोड़ा सा टफ हो जाता है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आसान होता है, बट कर हम ऐसे भी सारी चीजें। ठीक, तो बस इतना आपको ध्यान रखना था। इस क्वेश्चन का पर्पस यही था, यही चीज आपको बताना। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई बिलीव आपको आंसर भी पता चल गया होगा, बट इसे हम बताते हैं आपको किस तरीके से चीजें यहाँ पर होती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरी कंडीशन ये है कि z इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो। तो पहली चीज तो हम ये बता रहे हैं, z इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो का मतलब यहाँ क्या हुआ कि आप z की वैल्यू जीरो है, y की वैल्यू जीरो है, x की वैल्यू आपकी 1 है। ये तीन वैल्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, चलो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन चेक करते हैं। लाइक नेस्टेड वाला हमारा ये कॉन्सेप्ट था। इफ के अंदर फिर हमने इफ कर दिया, इफ के अंदर फिर हमने इफ कर दिया, फिर इसके अंदर हमारा एल्स आ गया। तो अगर हम पेयरिंग करें तो इसके लिए हमारा ये वाला पेयर है, इसके लिए हमारा ये वाला पेयर है, और इसके लिए ये वाला पेयर है। तो डरना नहीं है, वो बहुत ही आसान आसान सी चीज है ना। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो अगर ये कंडीशन ट्राई हुई, ठीक है, ये चेक हुई, तो हमारा क्या होगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो कहाँ जाएगा, ये इसके अंदर चला जाएगा। अब ये वाली भी ट्रू हुई तो इसके अंदर चला जाएगा। अगर यही वाली फेल हो गई तो सीधे डायरेक्ट यहाँ पर चला आएगा। सेकंड वाली फेल हो गई तो कहाँ चला आएगा, इसके अंदर चला जाएगा। और अगर ये वाली फेल हुई तब हमारा ये वाला ये प्रिंट कराएगा। चलिए हम सारे जितने भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी हैं, आउटकम्स हैं, उन सारी चीज़ों को हम चेक करके दिखाएंगे आपको। अब देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू देखते हैं, x इज ग्रेटर देन 1, y 0 और z 0। तो पहली कंडीशन यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0, मतलब इसकी तो 1 वाले हो ना, तो ये ग्रेटर हो गया, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। अब ये इसके अंदर चला गया। अब इसके अंदर ये y को चेक कर रहा है, क्या y भी ग्रेटर देन 0 है। यहाँ कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो ये फॉल्स होगी तो कौन सा कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, जैसे ये वाली फॉल्स हुई तो ये कहाँ चला जाएगा, सीधे एल्स पे चला जाएगा। और ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये दिस वन, इट विल एग्जीक्यूट। ठीक, ये वाला कलर लें, इट विल। चलिए, तो वही अगर हम यहाँ पर आउटपुट में देख रहे हैं तो यही हमें देखने को मिल रहा है, एक्सिस जेड इज नॉट पॉजिटिव। या आंसर क्या देख रहा है, एक बार इसे दोबारा एग्जीक्यूट कराते हैं। ये देखिए, ये वाला आंसर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जेड इज नॉट पॉजिटिव, जेड इज नॉट पॉजिटिव, ये वाला रन हो रहा है। कैसे हो रहा है, चलिए देखते हैं एक बार। तो हमने क्या किया भाई, एक्स, ओके 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 ओके, ये मैंने कुछ गलती कर दी है। ठीक है, ये हमारा अब आंसर आ रहा है सही। हमने कंडीशन ऊपर चेंज कर दी थी, इसकी वजह से हमारी ये वाली लाइन आ रही। चलिए दिखाते हैं आपको क्या हुआ था। यहाँ पर सेम चीज थी, 1 था तो ये ट्रू था, ट्रू के वजह से ये अंदर आ गया। अब यहाँ पर ये फॉल्स हुई, तो जैसे ही ये फॉल्स होगी तो हमारा इसका जो एल्स वाला पार्ट है ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाता, ये वाला एग्जीक्यूट हो गया। अब एक चीज जो गलती से हमारे यहाँ पर हुआ था वो आपको दिखाते हैं, वो क्या हुआ। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर आके एक बार डबल इक्वल टू लगा दिया, अब देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा। अभी वाई वाला है, अब आ जाएगा ये वाला। क्यों आ रहा वो आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारे इस तरीके से आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, अब आपको कुछ चेंजेस मैं करता हूँ यहाँ पर। सपोज वाई की वैल्यू में कर देता हूँ यहाँ पर 7। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। अब आंसर आ गया है ऑल पॉजिटिव। कैसे आया ये समझते हैं।
तो यहाँ पर क्या हुआ होगा देखते हैं, आपको बताते हैं। लाइक ये वाला कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि ये 1 है, ठीक है। ये भी हमारा वैल्यू 1 हो चुकी है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये कहाँ चला जाएगा इसके अंदर, और z इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर फेल हो गया, तुम्हारा आंसर आना चाहिए था ये वाला, बट ये कैसे आ रहा है ये हमें समझना है। लाइक y इक्वल टू 7, ओके ओके, z भी हमारा 7 हो गया, राइट। z भी 7 है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, x इक्वल टू 7 है, z इक्वल टू 7, तो z वाला भी ट्रू हो गया, तो ट्रू होने की वजह से ये वाली वैल्यू हमारी चली गई। ठीक, आई बिलीव आपको आंसर आ चुका होगा। किस तरीके से आंसर्स आ रहे हैं, थोड़े से चेंजेस करने पे पूरा चेंज हो जाता है। तो आपको अगर यहाँ क्लियरिटी नहीं होगी, तो जब भी आप कोडिंग लिखने जाएंगे, लॉजिक लिखने जाएंगे, तो आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिस, यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपको लग रहा होगा, ये क्या लिख दिया है, तो हमने कुछ नहीं लिखा, सेम ही चीज है। क्या ये जो आप देख पा रहे हैं, इफ कंडीशन पहली वाली लगाई, ठीक है, उसका एल्स ये लिखा है, फिर इफ कंडीशन लगाई, उसका एल्स ये लिखा है, फिर इफ कंडीशन लगाई, उसका एल्स ये लिखा है। तो कैसे लिख लेना, हमें पता है कैसे लिखना। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो उसके बदले में हमें क्या करना है, ए प्रिंट करना है, ठीक है। कहाँ लिखते हैं हम, आगे, तो ये हमारा ए प्रिंट करना, और एल्स क्या कर देना है, एल्स हमें क्या करना है, एल्स के अंदर हमारा ये सारी चीजें जो भी यहाँ पर लिखी हुई दिख रही हैं आपको, एल्स हमें बी प्रिंट करना है। एल्स के अंदर ये सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी, एल्स। तो ये जो हम पढ़ते हैं, इसे पढ़ने में थोड़ा आपको ध्यान रखना। अब इसी वे के अंदर हमें ये सारी चीजें करनी, फिर हमें यहाँ पर एक कंडीशन मिल रही, क्या, इफ x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो हमें क्या प्रिंट करा देना है, y, और अदरवाइज क्या करना है, फिर एक इसी के हम एल्स के अंदर, इसके एल्स में है और इसके एल्स के अंदर चले जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे ये सारी चीजें, आई बिलीव आपको समझ में आने लग गई होंगी। तो यहाँ पर मैंने लिख के भी दिया है, आपको समझना है कैसे लिखा, देखिए एक बार। ये वाला पार्ट था, इसके लिए मैंने कंडीशन लिखी, इसके बेस पे क्या आएगा हमारा, ए, ये आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, ये एल्स है, ठीक है, ये एल्स है। तो हमने एल्स करके बताया आपको, एलिफ करके भी यहाँ पर चीजों को चेंज कर सकते हैं। लाइक हमने एलिफ लिखा है और यहाँ पर इस कंडीशन के लिए हमने एलिफ लिख दिया है, उसके बेस पे रिजल्ट आएगा बी। फिर हमने एलिफ डाल दिया, जिसकी बेस पे हमारा कंडीशन क्या है, इस कंडीशन के बेस पे एलिफ लिख दिया, जिसका आंसर आएगा हमारा सी। और अगर हम लास्ट में करेंगे एल्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी तरीका हो सकता है इसे लिखने का। तो आपको अब क्लियरिटी मिल जाएगी कैसे चीज़ों को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कैसी चीज़ों को हम यहाँ पर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आएँगी। और अगर हम इसके आंसर्स की बात करते हैं, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से पॉज़ करिए, फिर आप आगे चेक करिएगा वीडियो। मैं इसे एलसीक्यू करके आपको दिखा रहा हूँ, इसका क्या आंसर है। जैसे आप करेंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा हमारा सी। अब क्यों क्यों आया सी, वो भी आपको बताते हैं। लेट्स सपोज़, तो वैल्यू है आपकी, लेट्स सपोज़ एक्स की वैल्यू कितनी थी, ग्रेटर देन 5, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, वो तो यहाँ डिफाइन नहीं है। आई थिंक पुरानी वाली ये वैल्यू ले रहा है, एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी है क्या, नहीं, एक्स की वैल्यू कितनी थी 5, तो इसके लिए ये वाली कंडीशन तो हमारी हो गई फॉल्स। फिर हम आए एलिफ पे, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, नहीं, वो कितनी थी, एक्स इक्वल टू 5 थी, ठीक है, एक्स इक्वल टू 5 थी, ऊपर दी गई है, आप वहां से देख लीजिए, वही चीजें ले रहा है यहाँ पर। तो ये वाली भी हमारी फॉल्स हो गई, तो ये भी फॉल्स हो गई। तो कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन 0, हाँ, यहाँ पर तो हमारी एक्स की वैल्यू अगर 5 है, तो 0 से तो बड़ा हो गया, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारा सी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये प्रिंट हो गया 10 से। यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। बात समझ में, ऑनलाइन अगर आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो फिर से देखिए। अब हमारा ये क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर काफी चीजें हैं, टेस्ट केसेस हैं, ये आपको खुद करना है, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन दिए गए हैं, ये चेंजेस जो भी मैंने बोले हैं, लाइक आउटपुट क्या होगा, कैसे आ रहा, डिफरेंस क्या है एलिफ और इफ में, बिहेवियर कैसे चेंज होगा सारे, अगर हम एलिफ को इफ कर देंगे तो क्या चेंजेस हो जाएंगे, वो सारी चीजें आपको खुद से करने की कोशिश करना है। ये मैंने यहाँ पर दे दिया है, नोटबुक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको और प्रैक्टिस करना है, तो आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करनी तो आप इन बाकी को करेंगे, तो आपको सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, बस आपको प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, कैसे आप इन्हें करेंगे। दैट्स इट, इतने आपको करना, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी जो थी वो हमने पूरा कर दिया, आपको प्रैक्टिस भी करा दिया है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिए हैं, और आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दे दिए हैं। और बताइए क्या करें आपके लिए, है ना। तो और कोई डाउट हो, आपका कुछ समस्या आ रही है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, उससे भी हम लोग डाउट करेंगे। और बाकी सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, सारी चीजें वहां से आप चीजें ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए